स्मृति ईरानी ने टीवी 9 को एक नहीं दो एक्सक्लूसिव इंटरव्यू दिए हैं और महत्वपूर्ण यह है कि पहले इंटरव्यू में स्मृति ईरानी ने नमाज को लेकर प्रियंका गांधी पर हमला बोला है और दूसरे इंटरव्यू में बजरंगबली और भगवान राम को लेकर पूरी कांग्रेस पार्टी पर ही निशाना साधा। आइए आपको दूसरे इंटरव्यू की ये बड़ी खबर बताते हैं। और देखिए, प्रियंका गांधी पर स्मृति ईरानी का एक और बड़ा हमला अब हम आपको दिखाने जा रहे हैं। पद्म अवार्ड बेचकर भ्रष्टाचार के आरोप से घिरी हैं प्रियंका गांधी। प्रियंका ने देश का सबसे बड़ा नागरिक सम्मान बेचा, ये आरोप लगाया है स्मृति ईरानी ने। पूरा गांधी परिवार जमानत पर बाहर है। जमानत पर बाहर रहने वालों पर जनता को भरोसा नहीं है, ये कहा है स्मृति ईरानी ने। वरिष्ठ केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी हमारे साथ है, बातचीत करते हैं। स्मृति जी, आज कर्नाटक दौरे पे आप लगातार आ रही हैं, कई महीनों से आप आ रही हैं। आप ये बताइए कि कर्नाटक में आपने क्या देखा, अब जमीन पे आप रोज जा रही हैं, क्या देखा, कितना बीजेपी गेन कर रही है? भारतीय जनता पार्टी पूर्ण बहुमत की सरकार कर्नाटक में बनाने वाली है, ये तो आपने स्वयं देखा है और ये सुनिश्चित जनता के आशीर्वाद से ही होने वाला है। ये अभिमान की दृष्टि से नहीं कह रही हूँ, संतोष की दृष्टि से कह रही हूँ। आज मैंने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कई बातें चिन्हित की जो उपलब्धियां हैं भारतीय जनता पार्टी की। अल्प समय में ज़्यादा काम करने का हमें सौभाग्य प्राप्त हुआ। महिला होने के नाते मेरा एक विशेष अभिनंदन है कर्नाटक भारतीय जनता पार्टी की यूनिट को, जिन्होंने अपने मैनिफेस्टो में लिखा कि वो यूनिफॉर्म सिविल कोड कर्नाटक में इम्प्लीमेंट करेंगे। इसकी वजह से हर समुदाय, हर धर्म की महिला को एक समान कानूनी न्याय उपलब्ध कराया जाएगा। मैं विशेष रूप से आभारी हूं कि 3 LPG सिलेंडर्स मुफ्त देने की हमारी मैनिफेस्टो में घोषणा है। जैसा कि आपको विदित है, भारत सरकार ने अब तक 13,780 करोड़ रुपया सब्सिडी के अंतर्गत देश में उज्ज्वला योजना, जो गरीब महिलाएं हैं, गरीब तबके की महिलाएं हैं, उनको सब्सिडी के रूप में समर्थन पहुँचाया है। 12 सिलेंडर के रिफिल्स तक 200 रुपये प्रति रिफिल की सब्सिडी भी भारत सरकार ने मुहैया कराई है। विशेष अभिनंदन के पात्र हैं भारतीय जनता पार्टी कर्नाटक की हमारी टीम, जिन्होंने संकल्प लिया है कि हर ज़िले में नर्सिंग कॉलेज की भी व्यवस्था की जाएगी ताकि बेटियों को हमारी नए एम्प्लॉयमेंट की अपॉर्चुनिटीज़ मिलें। आप जानते हैं कि हमारी स्टेट सरकार ने अपने बजट में घोषणा की थी फ्री बस पास की, चाहे वो महिला ऑर्गेनाइज सेक्टर की हो, चाहे वो महिला छात्रा हो। लेकिन विशेष रूप से जो महिला डेयरी में काम करते हैं, उनका इंसेंटिव 7 रुपये प्रति लीटर बढ़ाने की जो बात की है, तो मुझे लगता है डेयरी सेक्टर में भी महिलाओं के लिए बहुत बड़ी एक कल्पना भारतीय जनता पार्टी की सरकार रखने वाली है। आमोद जी, आपने अगर हमारा मैनिफेस्टो पढ़ा है तो अर्बन पुअर जिसको कहते हैं, शहरी इलाके में जो गरीब हैं, उनके लिए 5 लाख घर बनाने का हमारा संकल्प है। आप जानते हैं कि प्रधानमंत्री विशेष रूप से आग्रह रखते हैं कि गरीब के लिए जब घर बने तो घर की चाबी महिला के हाथ में हो। 1000 से ज़्यादा जनऔषधि केंद्र ऑलरेडी कर्नाटक में स्थापित किए जा चुके हैं, जिसके अंतर्गत 40 से ज़्यादा महिला संबंधी प्रोडक्ट्स हैं जो कम दाम पर उपलब्ध होते हैं, जैसे कि 1 रुपये में सैनिटरी पैड। कांग्रेस पार्टी को प्रभु राम से तो दिक्कत थी, अब राम भक्त बजरंगबली जी से भी दिक्कत है, ये देश अब जान चुका है। मुझे विशेष रूप से ये प्रश्न करना है कि अगर बजरंगबली का किसी ने मंच से नाम ले दिया तो कांग्रेस उनके खिलाफ जाकर इलेक्शन कमीशन में कंप्लेंट कर देगी। राम भक्तों से और बजरंगबली के भक्तों से ऐसी नाराजगी, ऐसी घृणा कांग्रेस पार्टी को ये शोभा नहीं देता। उन्होंने एक SDPI यहाँ पे दल है, PFI का समझिए कि छोटा भाई या बड़ा भाई जो कह लें, SDPI ने कांग्रेस को और JDS को समर्थन देने की बात की और उसके बाद वो बोल रहा है कि मुख्यमंत्री वही बनेगा जिसको हम चाहेंगे। देखिए, एक ऐसा संगठन जो कानून की मर्यादाएं छिन्न भिन्न करके विशेषतः हिंदू समाज पर प्रहार करने के लिए अपने आप को दुरुस्त मानता है, ऐसे संगठन का सहयोग कांग्रेस पार्टी क्यों चाहती है लगातार, ये भी जनता के बीच में चर्चा का विषय बन चुका है। SDPI कब से सेक्युलर पार्टी हो गई? क्या हिंदुओं के ऊपर आघात करना सेक्युलरिज्म की परिभाषा है कांग्रेस पार्टी के लिए? 5000 करोड़ के नेशनल हेराल्ड के घोटाले के बाद, बेल प्राप्त करने के बाद श्रीमती गांधी और श्री राहुल गांधी पधार रहे हैं, ये उनका लोकतांत्रिक अधिकार है। श्रीमती वाड्रा ने पारिवारिक अपनी परंपरा में पद्मा अवार्ड तक बेचने का दुस्साहस किया, एक बैंकर का ये उन पर आरोप है। तो जो लोग खुद करप्शन के चार्जेस में बेल पर बाहर हैं,
जिन लोगों के ऊपर इस बात का भी आरोप है, न सिर्फ ज़मीनें बेची बल्कि राष्ट्र का सबसे वरिष्ठ सम्मान बेचने का दुस्साहस करने का जिन पर आरोप है, वो जनता को शायद कभी भी इस बात में संलिप्त नहीं कर पाएंगे कि उनकी सरकार आएगी। रणदीप सुरजेवाला ने ये कह दिया कि सूर्य पुत्र हनुमान, और उन्होंने कहा कि सूर्य का एक दूसरा घर तो हरियाणा में है। और तीसरी बात उन्होंने जो कही, वो कहा कि बीजेपी वालों को चैंटिंग तक नहीं आती हनुमान चालीसा। ऐसा है, जो बीजेपी को चैंटिंग सिखा रहे हैं चालीसा की, वो पहले हनुमान जी की स्पेलिंग ठीक कर ले अपने ट्वीट में। और आइए आपको सीधे बेंगलुरु लिए चलते हैं। हमारे सहयोगी आमोद राय इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। आमोद, ये बड़ा आरोप लगा दिया स्मृति ईरानी ने प्रियंका गांधी पर। वो कह रही हैं कि 2019 में बाकायदा अमेठी में नमाज अदा की प्रियंका गांधी ने। एक तस्वीर भी हमारे सामने है। कई बार लोग दूसरे धार्मिक स्थलों पर भी जाते हैं तो अदब से सर झुकाते हैं, हाथ जोड़ लेते हैं, ये सब हमने देखा है, लेकिन नमाज अदा की ये कहना बिल्कुल अलग हो जाता है। क्या जानकारी मिल पा रही है, हुआ क्या था? देखिए, हम तो उनके दिए हुए जानकारी के आधार पर बात करें अगर, तो ये उनका कहना है कि अमेठी में ये काफ़ी चर्चा का विषय था। प्रियंका गांधी 2019 चुनाव के दरमियान अमेठी गई थी और वहाँ के एक मस्जिद जाकर उन्होंने नमाज अदा किया था और लोगों के बीच वो बैठकर नमाज उन्होंने अदा किया था, ये आरोप लगाया उन्होंने। और साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि ये कोई नई बात नहीं है, आप अमेठी जाएँ और लोगों से पूछें, लोग आपको बताएंगे। उसकी कुछ तस्वीरें भी नेट पर मौजूद हैं, आप अगर सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएंगी। तो जो व्यक्ति मस्जिद जाकर नमाज अदा कर रहा है वही बुत की पूजा की बात कैसे कर सकता है, ये आज उन्होंने आरोप लगाया। दूसरा समीर, जो महत्वपूर्ण उन्होंने आरोप लगाया पद्मा अवार्ड बेचने का, वो भी लगातार प्रियंका गांधी पर 2 आरोप उन्होंने मढ़े हैं। दूसरा आरोप ये था कि प्रियंका गांधी ने अपने पद्मा अवार्ड एक बैंकर से बेच दिए। देश के सबसे प्रतिष्ठित अवार्ड को भला कैसे कोई बेच सकता है, ये उन्होंने आरोप लगाया। और उन्होंने कहा कि करीब 2.5 करोड़ रुपये में ये डील हुई, जो अपने आप में उनकी विश्वसनीयता को नीचे करता है। अब वो जनता के बीच किस मुंह से जाकर वोट मांग रही हैं, ये समझ नहीं आ रहा है। ये बात सीधा सीधा स्मृति ईरानी ने अपने साक्षात्कार में कहा है। समीर जी ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आमोद आपका इस ताज़ा जानकारी और अपडेट के लिए। आमोद राय ने ये इंटरव्यू किया है स्मृति ईरानी का और उसमें स्मृति ईरानी ने तमाम संगीन आरोप कांग्रेस पर तो लगाई हैं, प्रियंका गांधी का भी जमकर घेराव करती हुई स्मृति ईरानी नजर आई और ये एक बड़ा राजनीतिक मुद्दा आने वाले वक्त में बनने वाला है।